Welcome dear student on my channel Dhamaka Coaching. Okay, in this video I will teach NCERT examples, and in this NCERT examples I will teach you from question number 6 to question number 10. Okay, so let us start with question number 6. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है. क्वेश्चन नंबर 6 है कि in a shop the cost of 2 pencils and 3 erasers is 9 rupees and the cost of 4 pencils and 6 erasers is 18 rupees. Find the cost of each pencil and each eraser. एक कोई शॉप है, उस शॉप में 2 पेंसिल और 3 इरेजर का जो कॉस्ट है वो 9 रुपये है और 4 पेंसिल और 6 इरेजर का जो कॉस्ट है वो 18 रुपीज़ है, 18 रुपये. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर. तो हमें एक पेंसिल मतलब प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक इरेजर का कॉस्ट कितना हो वो फाइंड करना है. तो मैं पहला लाइन लिखता हूँ, लेट x रुपीज़ एंड y रुपीज़ बी द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर. ठीक है, रेस्पेक्टिवली. ठीक है, ये हो गया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, इसको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर दूंगा. 2 पेंसिल और 3 इरेजर मतलब 2x प्लस 3y इक्वल 9. फिर सेकेंड है इक्वेशन 4 पेंसिल और 6 इरेजर 4x प्लस 6y इक्वल 18, 18 रुपये में. इक्वेशन नंबर 2 हो गया. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से माइनस कर दूँगा. ठीक है, जिससे x हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो x एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दूँ लेकिन तो देख रहा हूँ कि y भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर. तो ऐसा है, इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करिए. ठीक है, तो इक्वेशन 1 को मैं जो है इक्वेशन 1 से मैं x को y के टर्म्स में लिख देता हूँ. तो x इक्वल हो जाएगा 9, 3y उधर जाएगा -3y अपॉन 2 हो गया. ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया. अब देखिए इक्वेशन 1 का यूज इक्वेशन नंबर 2 में करते हैं. ऑन यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 यूज करिए तो क्या होगा 4 9 -3y अपॉन 2 प्लस 6y इक्वल 18. ठीक है, 2 से डिवाइड 2 टाइम हो जाएगा कैंसिल. तो कितना आ गया, 2 का 9 मल्टीप्लाई करिए 18, 2 का इसमें करिए कितना आएगा 6y प्लस 6y इक्वल 18 आ गया. तो यहाँ से देखिए y का वैल्यू आप कुछ भी रखिए, यहाँ से y का वैल्यू आप कुछ भी रखिए. मान लीजिए अगर y का वैल्यू मैं 2 रखता हूँ तो 6 2 जा 12 और यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 6 2 जा 12 -12 प्लस 12 कैंसिल हो गया. तो 18 इक्वल 18 आ जाएगा. कितना आएगा 18 इक्वल 18. y का वैल्यू आप कुछ भी रखिए, कोई भी वैल्यू रखिए, कोई भी रियल नंबर रखिए, 18 इक्वल 18 ही आएगा, जो कि विच इज़ करेक्ट इक्वेशन है, मीन्स विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग y का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो कितना आने वाला है, आने वाला है आपका 18 इक्वल 18. ठीक है, 18 इक्वल 18. तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 10 और y का वैल्यू अगर 2 रखें. ठीक है, तब भी 18 इक्वल 18 है. तो y का वैल्यू मैं उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में लेकर जाऊंगा. कितना रख रहा हूं मैं 2 सपोज करिए. 3 2 जा 6, 9 में से 6 माइनस जाएगा, कितना आएगा 3 अपॉन 2 है, 3 अपॉन 2 आ जाएगा x का वैल्यू. तो यहाँ पर मैं कंक्लूजन लिखूंगा कि 10 फॉर एनी वैल्यू any different value of x y
कोई भी y के डिफरेंट वैल्यू के लिए वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, ये आपको इतना हो गया। तो y का कोई भी डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो x का डिफरेंट वैल्यू हमको यहाँ से इक्वेशन 1 से मिलता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सो पेयर हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। पेयर हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ गया। तो यहाँ पर देखिए, तो एक पेंसिल और एक इरेजर का जो कॉस्ट है वो डिक्लेयर नहीं हो सकता कि कितना कितना होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं सो द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर आर नॉट फिक्स्ड। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कह दूँ कि इरेजर का मैं 1 रुपये लूँगा, इरेजर का एक इरेजर कॉस्ट 1 रुपये है, तो एक पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, 9 9 माइनस 6 9 माइनस 3। यहाँ देखिए, अगर 1 रखेंगे y की जगह पर तो कितना आएगा? 9 माइनस 6 अपॉन 2। इसका मतलब ये कितना हो गया? 1 रखे थे ना, 9 माइनस 3 अपॉन 2 तो हो गया 6 अपॉन 2, मतलब 3 आ गया, 3 रुपये आ गया। कितना आ जाएगा? 3 रुपये। 1 रुपये लेंगे, अगर एक इरेजर 1 रुपये का है तो पेंसिल 3 रुपये का हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है कॉस्ट, इसलिए मैं लिखा हूँ कि सो द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर आर नॉट फिक्स्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। इसको आप नोट करिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही किफ़ायती क्वेश्चन है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यूज़ से आप इसे देख सकते हैं। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के। तो देखिए क्वेश्चन 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस। 2 रेल्स हैं, रेल्स मीन्स रेलगाड़ी कह सकते हैं। 2 रेल्स हैं, वो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किए गए हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। रिप्रेजेंट REPRESSENT यहाँ पर लगा दीजिए। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन को लिख सकता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज गिवन एज। ठीक है, पहला है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ से मैं x को y के टर्म्स में लिख देता हूँ। x इक्वल -4 उधर जाएगा, +4 प्लस 2 उधर प्लस 2y उधर जाएगा, -2y। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और फिर इसके बाद इक्वेशन 2 को भी मैं यहाँ से x को y के टर्म्स में लिख दूँगा, या y को x के टर्म्स में लिख सकते हैं। 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0। ठीक है, इसको मैं लिखूँगा x, यहाँ से मैं x को y के टर्म्स में लिख दूँगा। तो देखिए जो है, तो x इक्वल कितना हो जाएगा? 12, -12 उधर जाएगा, प्लस 4y उधर जाएगा, -4y, और तो इधर बचेगा 2x। ठीक है, 2 इधर क्या हो जाएगा? 2x इक्वल 12 माइनस 4y। अब 2 भी उधर चला जाएगा तो अपान में हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल 12
12 माइनस 4y अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल 12 माइनस 4y अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन टेबल्स में बनाऊंगा, तो लिखता हूँ द सॉल्यूशंस टेबल्स ऑफ इक्वेशंस 1 and 2 आर, ठीक है। पहले वाले के लिए यहाँ, सेकंड वाले के लिए यहाँ, ठीक है। इसका भी देखिए, ठीक, एक्स वाई। तो पहले वाले इक्वेशन में मैं x इक्वल कितना रखता हूँ, या पहले y का वैल्यू रख देता हूँ। y का वैल्यू मैं 0 रख देता हूँ, तो x कितना आएगा 4। फिर y का वैल्यू मैं रख देता हूँ आपका 2, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, ठीक है। छोटे छोटे वैल्यू रखिए। फिर इसी तरह इसमें मैं y का वैल्यू 0 अगर रख दूँ तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। y का वैल्यू यहाँ 0 रखूँ तो 4 इंटू 0 मीन्स 0, 12 में से 0 माइनस होगा तो 12 ही रहेगा, 12 अपॉन 2 मीन्स 6। फिर y का वैल्यू अगर 3 रख दूँ तो कितना आ जाएगा x का वैल्यू 4 3 या 12, 12 में से 12 माइनस आएगा 0, 0 अपॉन 2 मीन्स 0, ठीक है। इतना हो गया। तो ये दोनों टेबल बन गए, ये दोनों ही सॉल्यूशन टेबल्स हैं। अब ग्राफ जो है कि ड्रॉ करूँगा मैं। यहाँ मैं लिखूँगा दस रिक्वायर्ड ग्राफ इज, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ नहीं बनाऊंगा, ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। ग्राफ मैं यहाँ पर बना दूंगा इरेज करके। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, आप जितना सोच नहीं सकते हैं। सिर्फ मेरे वीडियो को आप अच्छे से देखते रहिए। वीडियो को अगर सॉल्यूशन ना समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो को जो है कि बैकवर्ड ले जाकर फिर देखिए, पीछे करके देखिए। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये दोनों टेबल बनाए रखूँगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, सीधे बना दें एक्स एक्सिस। ये आपका हो गया वाई एक्सिस, स्केल से खींच देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक। ये हो गया एक्स, ये एक्स डैश, वाई और ये वाई डैश, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए पहले वाले टेबल से 4 पर 0 आ रहा है, x इक्वल टू 4, तो मैं x एक्सिस पर 4 तक बना लेता हूँ, इसी स्केल से ही बना देता हूँ। तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। एक ज़्यादा बनाता हूँ, ठीक है। x, अच्छा x वाले रो में मैक्सिमम 6 है, तो ये 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फिर इसी तरह x एक्सिस पर हो गया, y एक्सिस में मैक्सिमम कितना है 3, इस पर भी आते हैं। ये आपका 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये हो गया आपका 4, ठीक है। इतना हो गया। अच्छा, तो अब मैं ग्राफ को ड्रा करके दिखाता हूँ।
तो आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले कितना है, पहले है आपका 4 पर 0, x का वैल्यू 4 लूँगा तो y का 0 मुझे मिलेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 पर 0 मतलब ये हो गया, 0 पर 2, 0 पर 2 एक यहाँ हो गया। तो इसको दोनों को मैच करा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरे टेबल में आता हूँ। 6 पर 0 है तो ये 4 5 6, 6 पर 0 एक ये पॉइंट हो गया, और फिर एक और 0 पर 3, 0 पर 3 एक ये पॉइंट हो गया। इन दोनों को मैच करा लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन के द्वारा ये जो लाइन रिप्रेजेंट किए गए हैं, मतलब जो रेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल होने से ये पता चलता है कि ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को मतलब टकराएंगे नहीं, एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। तो ये वाला जो लाइन था पहला वाला, ये इसका इक्वेशन क्या था, पहले वाला जो ये रेल शो कर रहा है, इसका इक्वेशन मैं लिख देता हूँ। x + 2y - 4 = 0, x + 2y - 4 = 0, ठीक। और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका 2x + 4y, 2x + 4y - 12 = 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो लिखा है इसी के जस्ट ये नीचे रहेगा। बढ़िया क्वेश्चन था। यहाँ पर आप लोग नंबरिंग लिख सकते हैं, 1 2 3, ये 4, ये 5 6 7, ये 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया आपका। तो इस तरह से सेवन्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही रोमांचक क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7। मतलब 2 लोग हैं, 2 पर्सन हैं, उनका जो इनकम है, उनके इनकम का रेशियो 9:7 है, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज़ 4:3। और जो उनका खर्चा एक्सपेंडिचर्स है, उनका जो रेशियो है 4:3 है। इफ़ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ, यदि प्रत्येक जो पर्सन है, हर एक पर्सन है, वो हर महीने 2000 रुपये मैनेज करता है, किसी तरह से बचा लेता है मैनेज करके, ठीक। फाइंड देयर मंथली इनकम्स, तो उन दोनों पर्सन्स का मंथली इनकम्स बताइए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ मैं कुछ लिखूँगा, ठीक है। लेट x रुपीज़ एंड y रुपीज़ बी द monthly incomes and monthly expenditures of 2 persons respectively, ठीक है। इतना हो गया।
अब मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब देखिए x रुपये और y रुपये मैंने माना है, सपोज किया है। तो इनकम 9:7 है, तो दोनों पर्सन का, तो पहले पर्सन का 9 मतलब पहले पर्सन का मैं कितना लूँगा 9x लूँगा और दूसरे पर्सन का 7x मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 9x, ठीक, या इस बात को भी मैं लिख देता हूँ, लेट 9x रुपीज एंड 7x रुपीज be their incomes, monthly incomes and 4y rupees and 3y rupees be their monthly expenditure, ठीक है। इतना हो गया मंथली एक्सपेंडिचर्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। क्या है कि लेट x रुपीज़ एंड y रुपीज़ बी द मंथली इनकम्स एंड मंथली एक्सपेंडिचर्स ऑफ, वहाँ पर 1 पर्सन कर दीजिए, दोनों में से किसी एक पर्सन का 1 पर्सन रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इतना हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर उनका रेशियो, मतलब उन दोनों पर्सन का जो रेशियो है इनकम्स का वो 9:7 है और उनके जो खर्चे हैं उनका जो रेशियो है 4:3 है। तो उसके लिए मैं लिखा हूँ लेट 9x रुपीज़ एंड 7x रुपीज़ बी देयर मंथली इनकम्स एंड 4y एंड 3y रुपीज़ बी देयर मंथली एक्सपेंडिचर। मतलब ये दोनों पर्सन की बात इसमें हो रही है, ठीक है। इतना हो गया। रेस्पेक्टिवली यहाँ लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो एग्जामिनर बहुत अच्छा नंबर आप लोग को दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका इतना हो गया। तो अब मैं लिखूँगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। वहाँ पर एक पर्सन के लिए था, यहाँ पर दोनों पर्सन के लिए है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आइए देखिए, मैं यहाँ क्या लिखता हूँ कि यहाँ पर दिया है कि 2000 पर मंथ वो लोग सेव कर लेते हैं, दोनों लोग, एक पर्सन मतलब पहला पर्सन भी 2000 बचा लेता है और दूसरा पर्सन भी। तो देखिए जब बचा हुआ पैसा कैसे हम लोग लिख सकते हैं, 2000 सेव है तो जितना इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तभी ना। तो पहला इक्वेशन मेरा हो सकता है, पहले पर्सन के लिए कह सकता हूँ कि 9x माइनस 4y इक्वल 2000 हो जाएगा आपका, ये पहला इक्वेशन हो गया। उसी तरह दूसरे पर्सन के लिए कितना हो जाएगा 7x माइनस 3y इक्वल कितना हो जाएगा 2000, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो आइए अब सॉल्व करते हैं इन दोनों इक्वेशन को। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को मैं इक्वेशन 1 से मैं y को x के टर्म में लिख सकता हूँ या x को y के टर्म से, x को y के टर्म्स में लिख देता हूँ। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा
यहाँ पर देखिए -4y उधर जाएगा तो +4y हो जाएगा, 2000 + 4y, तो 9x = 2000 + 4y। ठीक है, यहाँ रफ देख लीजिए, 2000 + 4y, ये 9 नीचे चला जाएगा इसके, तो 2000 + 4y अपन कितना हो जाएगा 9, x = 2000 + 4y अपॉन 9। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से मैं इक्वेशन 1 का यूज इक्वेशन 2 में कर दूंगा, जिससे मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा। किसका वैल्यू मिल जाएगा? y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब y का वैल्यू मुझे मिल जाएगा तो यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि किसी भी एक पर्सन का जो मंथली उसका खर्चा है वो पता चल जाएगा। ठीक है, मंथली उसका जो खर्चा है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक, और फिर जब x का वैल्यू मुझे पता चल जाएगा तो मंथली जो उसका खर्चा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। द रेशियो ऑफ 2 persons इज, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 person इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3। इफ़ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। कह रहा है कि जो रेशियो है इनकम्स का दो लोगों के 9:7 है, और जो रेशियो है उनके खर्चे का 4:3 है। इफ़ ईच ऑफ देम, यदि उनमें से कोई भी एक या दोनों ही कह सकते हैं, उनमें से कोई भी 2000 रुपये महीना बचा लेता है, तो कह रहा है कि फाइंड देयर मंथली इनकम्स, तो उनके मंथली इनकम्स कितने हैं। तो जो मंथली इनकम्स है वो मुझे पता करना है। ठीक है, तो जो उन्होंने सेव कर रहा है, जो उन लोगों ने सेव कर रहे हैं, जितना पैसा वो लोग बचा रहे हैं, तो वो इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, तभी वो 2000 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले लेट, यहाँ 9:7 है तो यहाँ मैं लिखूँगा लेट ₹9x एंड ₹7x बी देयर इनकम्स। ठीक है, मंथली मानिए, यहाँ दिया नहीं है, मंथली है। बी देयर इनकम्स एंड 4y रुपीज़ एंड 3y रुपीज़ बी देयर एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो अब मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए 2000 रुपये वो लोग बचा ले रहे हैं दोनों पर्सन्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखूँगा कि मैं पहले वाले आदमी का जो है इनकम 9x रुपीज़ है और उसका जो खर्चा है वो 4y रुपीज़ है। तो यहाँ पर और 2000 रुपये बचा रहा है, तो 9x में से मैं 4y माइनस कर दूँगा तो ये 2000 के इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब जितना आमदनी है, जितना कमा रहा है, उसमें से खर्चा निकाल देंगे। ठीक है, तो जो बचेगा वही ना मंथली में बचाएगा, सेव करेगा। तो ये इतना हो गया। तो अब यहाँ से मैं x को y के टर्म्स में लिख देता हूँ। तो x जब y के टर्म्स में लिखूँगा तो ये हो जाएगा 2000 + 4y अपॉन में 9 हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या है, फिर दूसरा पर्सन को देखें तो 7x रुपीज़ उसका इनकम है और खर्चा कितना है 3y रुपीज़ है। तो 7x रुपीज़ में 3y रुपीज़ माइनस कर देंगे तो जितना आएगा वो 2000 के इक्वल होगा। तो यहाँ हो जाएगा 7x माइनस 3y इक्वल 2000। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 का 2 में यूज कर दूंगा। ये जो है किस मेथड से सॉल्व है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ मैं लिखूँगा ऑन यूजिंग इक्वेशन 1 इन
इक्वेशन 2 यूज करिए। तो जहाँ इस दूसरे इक्वेशन जहाँ x वहाँ मैं x का वैल्यू पुट कर देता हूँ 7, ठीक है, 2000 प्लस 4y/9, ठीक है। अच्छा, फिर -3y इक्वल 2000, ठीक, ये हो गया। अब मैं एलसीएम लेता हूँ, 3y के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ले लूँगा, 9 और 1 का एलसीएम 9 ही आएगा, ठीक है। 7 का इसमें मल्टीप्लाई करिए ब्रैकेट में तो ये हो गया आपका 14,000, 7 का 4 में करिए, 7 4 जा 28y, ठीक है। फिर उसके बाद 1 से कैंसिल करेंगे, 9 टाइम जाएगा, 9 3 जा 27y इक्वल हो गया आपका 2000, ठीक है। 9 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 18,000 उधर हो गया तो हो गया 14,000। यहाँ से देखिए 28y माइनस 27y कितना आ जाएगा y, तो 14,000 प्लस y इक्वल 18,000, ठीक है। तो y इक्वल 14,000 को उधर करेंगे तो माइनस 14,000 हो जाएगा, 18,000 में से माइनस 14,000 माइनस होगा तो आपका आ जाएगा 4,000 आ गया, ठीक है। अब जब 4,000 आ गया तो y का वैल्यू अब उठा करके इक्वेशन 1 में मैं रख देता हूँ, तो यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आइए देखते हैं इसमें x इक्वल हो गया 2000 प्लस 4 इंटू 4,000 अपॉन 9, तो 4 4 जा 16,000, 2000 प्लस 16,000 अपॉन 9, सो 16,000 प्लस 2000 18,000 हो गया, 18,000 अपॉन 9, तो ये हो गया आपका 2000। कितना आ गया 2000। y का वैल्यू आ गया 4000, x का वैल्यू आ गया आपका 2000, ठीक है। तो अब मैं पता कर लूँगा कि उनका जो फाइंड देयर मंथली इनकम्स, कि उनके मंथली इनकम्स कितने हैं। इसको इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए उनके इनकम्स कितने हैं, मंथली इनकम्स, तो यहाँ मैं लिखूँगा तो x का वैल्यू कितना है 2000, ठीक है, तो उसको मैं x ही माना हूँ, 9x और 7x वहाँ पर। ₹9 इंटू 2000 इक्वल 18,000 एंड ₹7 इंटू 2000, ठीक है, इक्वल कितना हो जाएगा 14,000 आर देयर मंथली इनकम्स, ठीक है। ये हो गया आपका। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो जाता है एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स का। तो बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशंस का पेयर है, ठीक है। इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए और जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है उनको फाइंड करिए, बताइए। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज, ठीक है, क्या है 2x प्लस 3y इक्वल 8 इक्वेशन नंबर 1, 4x प्लस 6y इक्वल 7 इक्वेशन नंबर 2। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से मैं सॉल्व करूँगा। तो पहले वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, फिर उसमें से मैं इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, ठीक है।
जिससे कि x वाला टर्म कैंसिल मैं कराना चाहता हूँ। हो सकता है x वाला कराने के चक्कर में y वाला भी कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग by 2 to the both sides of equation 1 and then subtracting equation 2 from इक्वेशन 1। ठीक है, आइए किया जाए। तो पहले इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट LHS लिख देता हूँ। ठीक, अब फिर इसके लेफ्ट में 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। फिर अब RHS इसका लिख देता हूँ 7, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूँ। 7 माइनस इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना था 2 × 8। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट इस लाइन में मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगा 4x + 6y - 4x - 6y इक्वल 7 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 16। ठीक है, 7 माइनस 16। ठीक, अच्छा कैंसिल 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 कैंसिल, तो हो गया 0 इक्वल 7 माइनस 16। ठीक, अब देखिए 0 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 इक्वल -9। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या 0 कभी भी -9 के इक्वल होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है तो यहाँ मैं लिखूँगा विच इज़ फॉल्स, ये फॉल्स आया। तो फॉल्स आने से ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टेटमेंट लास्ट में फॉल्स आ जाए, जब भी ऐसा दिखाई दे तो आप कह दीजिएगा कि यहाँ पर कोई भी जो है कि सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं सो, क्योंकि स्टेटमेंट ही फॉल्स आया, यहाँ जो इक्वेशन बना वही 0 कभी भी इक्वल नहीं होगा -9 के। सो पेयर हैज़ नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन पेयर नहीं रखता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि x मतलब यहाँ से अगर एक x को मैं हटा दूँ, अगर 4x - 4x उसको हटा दूँ, ठीक है, 6y - 6y इक्वल -9 आ जाएगा। तो मैं x का वैल्यू y का वैल्यू जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि इस लाइन से ये जो लाइन था यहाँ 4x - 6y -4x - 6y इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे -9 आया। तो अगर मैं 4x और 4x कैंसिल कराऊँ, इसको रहने दूँ -6y, यहाँ पर +6y और -6y इसको रहने दूँ, तो y का वैल्यू आप कुछ भी रखिए तो कितना आने वाला है 0 = -9, मतलब 0 डज नॉट इक्वल टू -9 ही आएगा। या ऐसे कर सकते हैं 0 इक्वल, यहाँ पर कर सकते हैं 0 इक्वल टू -9 रहते हैं। ये जो है कि फॉल्स स्टेटमेंट हमेशा आता रहेगा, y का वैल्यू कुछ भी रखिए। ठीक है, तो फॉल्स स्टेटमेंट आता रहेगा, जिसकी वजह से हम लोग इसको यहीं पर छोड़ देंगे। तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 रीड करता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। एक 2 डिजिट का नंबर और उस नंबर के डिजिट्स को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो जो नंबर मिलता है उस नंबर को ऐड करने पर 66 फाइंड होता है। ठीक,
ठीक है। जैसे कोई दो नंबर आप लोग ले लीजिए, सपोज करिए मैं 2 डिजिट का एक नंबर 12 ले लेता हूँ, इसके डिजिट को रिवर्स कर दें 21 कर दूँ, तो इनका जो सम आएगा, जो भी आएगा, ठीक है, इनका जो सम आएगा कह सकते हैं, ठीक, जो भी आए, ठीक है, इसी तरह का इसमें कह रहा है। इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स डिफर बाई 2, अब कह रहा है कि जो डिजिट्स है नंबर के उनका डिफरेंस 2 है। जैसे मैं अगर 3 2 ले लूँ, 3 1 ले लूँ, 31, तो इनका डिफरेंस 2 है, ठीक है। 1 3 भी ले सकता हूँ, ठीक है, इनका भी डिफरेंस क्या है, 2 आ सकता है। 3 में से अगर 1 माइनस कर दे तो फाइंड द नंबर, तो अब वो नंबर बताइए। और फिर कह रहा है कि वो 2 डिजिट का नंबर बताइए, और फिर कह रहा है कि ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है 2 डिजिट के। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ लेट 10x plus y be a 2 digit number, 2 digit number, ठीक है, where y and x are the units and tens digit of that number। कौन सा नंबर, वो 2 डिजिट का नंबर। ये हो गया, ठीक है। रेस्पेक्टिवली लिख दूँ, रेस्पेक्टिवली, इतना हो गया। अब देखिए लिखता हूँ मैं, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए, फिर आगे कह रहा है कि इफ़ द डिजिट्स ऑफ, मतलब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर इसके आगे। इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, कह रहा है कि इनके जो डिजिट्स है, तो एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है, इनका जो डिफरेंस है वो 2 आता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ये 2 डिजिट का नंबर है, तो इसको लूँ और इसका डिजिट को रिवर्स कर लूँ, मतलब जो x है वो y के प्लेस पर हो जाए, y जो है मतलब y के प्लेस पर x हो जाए और x के प्लेस पर y हो जाए। तो जो आएगा, अगर इसको रिवर्स करूँगा तो आएगा 10y प्लस x, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x इक्वल 66, इतना ये कह रहा था। इसको सॉल्व करिए, 10x प्लस x 11x प्लस y प्लस 10y 11y इक्वल 66। 11 कॉमन ले लेंगे, x प्लस y इक्वल 66। 11 से कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, ये आपका हो गया x प्लस वाई इक्वल 6। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर अब देखिए उनके डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो 2 है, तो इसका मतलब यहाँ मैं लिख सकता हूँ एंड x माइनस वाई इक्वल टू इक्वेशन 2, और या तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 है या y माइनस एक्स इक्वल टू 2 होगा। हो सकता है x बड़ा हो या हो सकता है y बड़ा हो, ठीक है। यहाँ कह सकते हैं व्हेन x ग्रेटर देन y। अब इस वाले में और करके लिख देता हूँ x y माइनस एक्स इक्वल टू इक्वेशन 3 व्हेन x लेस देन वाई, x लेस देन वाई, x छोटा y से। तो यहाँ पर 3 इक्वेशन तैयार हो गए हमारे। कितने इक्वेशन तैयार हो गए? 3 इक्वेशन तैयार हो गए। एक बार फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करूँगा, एक बार फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करूँगा, जिससे आंसर मिल जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करूँगा। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो अब आगे देखिए,
अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूँ तो y वाला कैंसिल हो जाएगा। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड करिए, लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में, राइट वाला राइट में, तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल 6 प्लस 2, कितना आ गया, y से y कैंसिल, ये हो गया 2x इक्वल 8, मतलब x इक्वल 2 से कैंसिल 4 टाइम 4 आ गया। ठीक है, अब फिर फ्रॉम इक्वेशन, फिर अब x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, इक्वेशन 1, तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, इसको इरेज कर देता हूँ, कितना आ जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल 6, मीन्स 4 उधर जाएगा तो 6 माइनस 4 मीन्स 2, y इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू 4 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब फिर अब इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करूँगा। फिर लिखता हूँ मैं अगेन, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, ऐड करिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना था, 6 था इक्वेशन 1, और इसका कितना था, एक बार x माइनस वाई इक्वल टू 2 आया था, एक बार y माइनस एक्स इक्वल टू 2 आया था। ठीक है, यही था। अच्छा, तो ऐड करता हूँ तो हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल 6 प्लस 2, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y इक्वल टू आ जाएगा 8, 2 से कैंसिल 4 टाइम, y का वैल्यू आ गया आपका 4। तो अब y का वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 में फिर पुट कर देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट करिए, देखिए कितना आता है, तो हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल 6, इसका मतलब कितना आया, x प्लस 4 इक्वल 6 मीन्स x इक्वल 4 को उधर ले जाइए तो 6 माइनस 4 हो गया, आंसर आ गया 2, x का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, तो इतना हो गया। तो यहाँ से देखिए जब मैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया तो x का वैल्यू 4 आया, y का 2 आया, तो हमने जो 2 डिजिट का जो नंबर सपोज किया था वह 10x प्लस वाई था, तो क्या बनेगा नंबर फर्स्ट, सो यहाँ लिखता हूँ, सो द नंबर्स आर पहला होगा 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू 4 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 2 42, एंड फिर यहाँ से आइए, y का वैल्यू 4 है और x का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 4, मतलब ये हो गया आपका 20 प्लस 4 24। सो द नंबर्स आर इतना, एक 42 होगा और एक 24। तो यहाँ पर कितने नंबर पॉसिबल है, तो यहाँ पर से देखिए फाइंड द नंबर हमको चाहिए, तो हम नंबर तो हम लोगों ने निकाल लिया। सो द नंबर्स आर 42 एंड 24। तो अब कितने नंबर से, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ दस देयर आर 2 नंबर्स, देयर आर 2 सच नंबर्स, ये आपका इतना हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है कि कंप्लीट हो गया। तो ये NCERT एग्जाम्पल्स जो है कि चैप्टर 3 का पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो शेयर करिए। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।